अगर आप एक ऐसे बिजनेस आइडिया की तलाश में हो जो आपको लो इन्वेस्टमेंट के साथ सस्टेनेबल और हाई प्रॉफिट मार्जिन दे, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ले चलूंगा कोकोपीट बिजनेस के जर्नी पर, जहां स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोडक्शन से लेके एक्सपोर्ट तक का पूरा रोड मैप मिलेगा। और इन तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एक सरप्राइज टिप दूंगा जो आपका बिजनेस इंस्टेंटली बूस्ट कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोकोपीट होता क्या है। ये कोकोनट हस्क यानी नारियल के छिलके का एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। इसका काम है गार्डनिंग और एग्रीकल्चर में सॉइल कंडीशनर की तरह काम करना, वाटर रिटेंशन और एयरेशन को इंप्रूव करना, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए परफेक्ट है। ये इको फ्रेंडली है, केमिकल फ्री है और कंपोस्टेबल भी है। अब अगर बात करें मार्केट के स्कोप की, तो कोकोपीट की डिमांड सिर्फ गार्डनिंग तक सीमित नहीं है। इसका यूज इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर और लार्ज स्केल फार्मिंग में भी होता है। इंडिया कोयर प्रोडक्ट्स का ग्लोबल लीडर है और दुनिया का 80 to 85% कोयर प्रोडक्ट्स यहीं से आता है। कोकोपीट इस मार्केट का एक मेजर पार्ट है। 2020 से 21 में कोयर और कोयर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट 37% बढ़ा। मतलब अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल लेवल तक ऑलरेडी सेट है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल बिजनेस आइडियाज मैं रेगुलरली लेके आता रहूंगा। अब बात करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की। देखो, प्रोडक्शन प्रोसेस काफी सिंपल है, समझो कैसे होता है। पहला प्रोसेस है फाइबर एक्सट्रैक्शन। कोकोनट हस्क को प्रोसेस करके फाइबर निकालते हैं इसमें से। सेकंड प्रोसेस है पिट सेपरेशन, फाइबर और कोकोपीट को अलग करते हैं। थर्ड प्रोसेस है ड्राइंग, कोकोपीट को ड्राई करते हैं ताकि मॉइस्चर कम हो जाए। ये प्रोसेस प्रॉपर मशीनरी के साथ इफिशिएंट हो जाता है। फोर्थ प्रोसेस है स्क्रीनिंग, कोकोपीट को इम्प्यूरिटीज से क्लीन करते हैं। फिफ्थ प्रोसेस है कंप्रेशन, कोकोपीट को ब्लॉक्स या ब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं कंप्रेस करके। ब्लॉक्स का डिमांड ज्यादा होता है एक्सपोर्ट के लिए। फिफ्थ प्रोसेस है पैकेजिंग, प्रोडक्ट को प्रोफेशनल और इको फ्रेंडली पैकेजिंग में पैक कर देते हैं और बस आपका प्रोडक्ट रेडी है सेल करने के लिए। पर एक चीज समझो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको कौन कौन से लाइसेंसेस चाहिए? तो पहला है कोयर बोर्ड रजिस्ट्रेशन, ये फ्री है और आपको कोयर इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग रूल्स के अंदर वैलिडेशन करता है। दूसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एक्सपोर्ट के लिए DGFT से लेना मैंडेटरी है। इसके लिए आप DGFT के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तीसरा है GST रजिस्ट्रेशन, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए ये जरूरी है। चौथा है RCMC सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट कोयर बोर्ड से मिलेगा जो आपके एक्सपोर्टर स्टेटस को ऑथेंटिकेट करेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखो कि स्टार्ट करने के पहले एक बार अपने CA या लॉयर से कांटेक्ट कर लेना। अब बात करते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल और मशीनरी का सेटअप समझना होगा। रॉ मटेरियल में कोकोनट हस्क, जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे कोस्टल एरिया से आसानी से मिल जाता है। आप लोकल वेंडर से बात करके हस्क का सप्लाई चेन सेटअप कर सकते हैं। फिर प्रोडक्शन के लिए आपको ये मशीन्स चाहिए होंगी। पहला है कोकोपीट स्क्रीनर, ये मशीन कोकोपीट को इंप्यूरिटीज से अलग करती है। प्राइस आ जाएगा करीब 50,000 से 60,000। दूसरा है कोकोपीट ब्लॉक मेकिंग मशीन, ये कोकोपीट को कंप्रेस करके ब्लॉक्स या ब्रिक्स बनाता है। प्राइस लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए। तीसरा है ड्रायर, मॉइस्चर कम करने के लिए जरूरी है, प्राइस 1 से 2 लाख। चौथा है पैकेजिंग मशीन, फाइनल प्रोडक्ट को प्रोफेशनली पैक करने के लिए, इसका प्राइस आ जाएगा 1 से 2 लाख रुपए। ये मशीनरीज आप इंडिया मार्ट से ले सकते हो। मैं आपको कुछ सप्लायर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। पर हाँ, एक टिप है, प्राइस हमेशा सप्लायर से बात करके नेगोशिएट करो। मशीन का सारा डिटेल्स, कैसे यूज करना है, कितना कैपेसिटी है, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेना। एक बार मशीन देख लेना तभी खरीदना। सो अब रॉ मटेरियल भी हो गया और मशीन्स भी आ गई। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीनरी और सेटअप मिला के 7 से 10 लाख का पड़ जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट पर केजी कोकोपीट बनाने का कॉस्ट 10 से 15 रुपए होता है। डोमेस्टिक मार्केट में आप इसको आराम से 20 से 25 रुपए पर केजी पे सेल कर सकते हो और इंटरनेशनली 0.30 से $0.50 पर केजी पे सेल कर सकते हो, मतलब 25 से 40 रुपए के बीच में।
कहने का मतलब है कि हर केजी पे आपको 10 से 15 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप महीने का 20,000 केजी प्रोड्यूस करते हो तो आराम से 2 से 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बचा लोगे। पर एक चीज ध्यान रखो, एक्सपोर्ट के स्कोप को इग्नोर मत करना। कोकोपीट की डिमांड यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में बहुत हाई है, स्पेशली गार्डनिंग और लार्ज स्केल फार्मिंग के लिए। आप अमेजोन पे डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो या तो फिर B2B प्लेटफॉर्म जैसे कि अलीबाबा या इंडिया मार्ट के थ्रू बल्क में ऑर्डर ले सकते हो। अब इन सब में सबसे ज्यादा जो जरूरी रोल प्ले करेगा वो है आपकी मार्केटिंग और उसकी स्ट्रैटेजी। तो अगर मैं कुछ टिप्स दूं मार्केटिंग से रिलेटेड, तो पहला है ऑनलाइन प्रेजेंस। एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ, प्लस इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव हो जाओ। वहां पे भी वीडियोस, रील्स, प्रोडक्शन प्रोसेस, हाइजीन, ये सारा चीज से रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालना चालू करो। दूसरा है B2B प्लेटफॉर्म, क्योंकि देखो रिटेल में आप ज्यादा माल नहीं बेच पाओगे, तो आपको इंडिया मार्ट, अलीबाबा पे जाके B2B पे अपना डील निकालना पड़ेगा और आपको डायरेक्टली बल्क में ऑर्डर सप्लाई करना होगा अगर ज्यादा प्रॉफिट बनाना है तो। फिर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपोज में पार्टिसिपेट करो। जो ट्रेड शो होते हैं, जो ट्रेड एक्सपो होते हैं, वहां पे पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इससे आपकी नेटवर्किंग बनती है, इससे आपको अच्छे लोगों का नेटवर्क मिलता है, जिससे आपको प्रोडक्शन में भी हेल्प होगा, मार्केटिंग में भी हेल्प होगा, सप्लायर्स मिलेंगे, डिमांड का पता चलेगा, नए मार्केट को टैप कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना। टॉप नॉच पैकेजिंग और ISO सर्टिफिकेशन लेने से आप इंटरनेशनल क्लाइंट का ट्रस्ट जीतेंगे और प्रॉफिट भी ज्यादा बनाएंगे। तो दोस्तों, कोकोपीट बिजनेस एक ऐसा आइडिया है जो आपको लो इन्वेस्टमेंट में सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल फ्यूचर दे सकता है। अगर आप सीरियस है इस बिजनेस को लेकर तो नीचे कमेंट में अपने डाउट जरूर लिखिए, और नीचे कमेंट बॉक्स दिया है जिसको आप यूज कर सकते हो नेटवर्किंग के लिए। अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं कर सकते तो आपको यहीं पे को फाउंडर मिल जाएंगे, पार्टनर मिल जाएंगे जिनके साथ कर सकते हो, या यहीं पे सप्लायर मिल सकते हैं, यहीं पे बायर मिल सकते हैं, यहीं पे आपको कोई ऑनलाइन मार्केटिंग में हेल्प कर देगा। तो आप इस कमेंट बॉक्स को यूज करो आपस में नेटवर्किंग करने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।